हेलो गाइस, ये आश्रम का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको आश्रम का एंट्री, समाधि और कुछ जो नॉलेज जो नंदन बाबा है जो दिया, मैंने आपको वो दिखाने का कोशिश किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि मैं अपने फ्रेंड और उसके फैमिली से मिला। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली में, मुझे लगता है कि शायद 20 साल से ज़्यादा हो गया होगा। इट वाज सो अमेजिंग एंड गोल्डन मोमेंट, मिरेकल कह सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट में आपको मैं आश्रम का अंदर का दिखाऊंगा, जैसे कि जो मेन गुरुजी थे, बाबा थे, वो किधर बैठते थे, क्या करते थे, किधर टहलते थे, वो दिखाने का कोशिश करूँगा। और इस भाग में और इससे पहले पार्ट 1 जो भाग 1 था उसमें भी आपको साउंड का इशू आया। आई एम रियली सॉरी बॉटम ऑफ माई हार्ट, क्योंकि वो उधर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था तो उसकी साउंड आ गई थी। तो शायद इस वीडियो में भी आपको वो साउंड सुनाई देगा, इसके लिए अब मैं क्षमा चाहता हूँ। लेट्स गो। गुफा, दिस मेंशन इज प्राचीन गुफा द्वार। प्राचीन गुफा द्वार में इज अ केव as the some people used to say, is not the historian or history people, and the old people used to say कि this one, ये क्या महाभारत के टाइम का है? हाँ, बर्नावत वो एज ए हिंदू मैथोलॉजी। इधर आप ये गुफा में महाभारत से रिलेटेड ये मतलब लिंक है, तो इसे रास्ता ये बनाया गया था। तो उसी टाइम में ये बना है ये गुफा। और सम फिलोसफी थिंग्स, और ये इट्स रिटन ऑफ देयर, ये आप देख सकते हो। निवास यहाँ पर आते थे 35 ईस्वी में। अच्छा, वो पुराना कोठिया। अच्छा, उस समय फूस की थी। हाँ, और धीरे धीरे फिर मकान पक्का का बना, फिर वो नया मॉडल से बन रहा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आप जाकर के ये आश्रम, ये हॉल, इधर ये वाला तो पुराना वाला ही है ना, ये बिल्डिंग? पुराना वाला ध्यान कक्ष बना है नया। अच्छा, इसमें आपको भंडारा इधर ही होता था ना पहले? हाँ, पुराना भंडारा भंडारा इधर ही होता हाँ, था। आपको याद है पूरा? ये पुराना मकान ही है। हाँ, ये पुराना है। उसके नीचे भंडारा मीन्स दोज आर द फॉलोअर, दे यूज्ड टू गिव सम मनी, और मतलब यू कैन से द डाइनिंग हॉल। उसी के नीचे ध्यान कक्ष का हॉल है। हाँ, 150 आदमी को बैठने का। हाँ। तो अभी तो बहुत डार्क हो गया, दिखाई नहीं दे रहा। मतलब इधर ही सब बैठते थे, और जो भी मतलब कार्यक्रम होता था, और मेनली आपको खाने का कार्यक्रम इधर ही से शुरू होता था, इधर ही चलते थे। अभी ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है। तो जो फर्स्ट गुरु थे, बाबा थे, तो जिनका ये फोटो है जिसका मैंने बताया। ये महर्षि में ही परमहंस महाराज की ये निवास है, पुराना निवास। यहाँ पहले फूस की कुटिया थी। अच्छा, फिर बाद में पक्का मकान बनाया गया, फिर इसको सजाने के लिए फिर नया रूप से अच्छा बनाया जा रहा है। ये महर्षि चंद्र परमहंस महाराज के निवास है। अच्छा, दिस इज द is the main Guruji Baba. So before he used to stay here, that time was mud, and it's not the complete concrete. You can say that some bushes, they make the house. They used to, and he was used to do the meditation and get the knowledge and all. And he's the one, he's first follower. You can say the people, or maybe शिष्य आप जो बोल सकते हो। उनके शिष्य का निवास स्थान ये दिस द वन। उनके शिष्य का महर्षि में ही परमहंस महाराज के शिष्य संत श्री परमहंस महाराज जो पहले सबसे सेवा किए 50 वर्ष तक लगातार, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी तरह से तन मन से उनका निवास स्थान है।
अस्थि कलश भी इधर है। अच्छा, अस्थि कलश भी है आपका इधर। वहाँ पर समाधि मंदिर है। हाँ, ये अस्थि कलश का निवास में है। तो यहाँ पर गुरु महाराज पहले गंगा जी बहती थी। हाँ। 33 के आसपास तो ये गुरु महाराज नहाते। मैं आई विल शो यू। ये कुछ बम्बूज आ रहा है। दिस वन इज द गंगा रिवर। इट वाज द बिफोर वेरी लॉन्ग बट नाउ आई मीन स्केटर्स, आई मीन इट्स अ वेरी बिग एरिया। आप आगे तक देख सकते हो। इस फार 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 वो साइड में वो ब्रिज है, वो बहुत लंबा ब्रिज है, तो उधर भी कुछ पार्ट चला गया, इधर भी। तो ये जो आई मीन गंगा रिवर है, आपको पहले ये क्लोज तक होता था। एंड जो बाबा थे नरसिंह बाबा, तो वो आपको इधर ही यूज्ड टू टेक अ बाथ, यूज्ड टू कम हियर डाउन। वो इधर ही आके नहाते थे, पूजा वूजा करते थे। फिर उनका जो दिन का चर्या होता, जो उनका दिन का चर्या होता था, ध्यान करना, मेडिटेशन करना और जो भी है, उसके बाद वो गुफा में जाते थे। आपको आगे जो एक बिल्डिंग मीन इधर से तो पिंक दिखाई दे रहा है, वो प्रेस है। जो बाबा का प्रेस, मतलब बाबा से रिलेटेड जो भी वो ज्ञान प्रवचन जो भी दिए हैं, तो उनको किताब पुस्तक जो भी आप बोल सकते हैं, बुक बोल सकते हैं, उस सब में पब्लिश किया जाता है उनके ज्ञान को, उनके जो नॉलेज है उनको। मैंने आपको बाबा जहाँ जब रहते थे, जहाँ ध्यान करते थे, मैंने आपको सारा दिखाया। क्योंकि personally I am also attached from this place because I used to come here. My father was the follower from this ashram, so I visited many times from the childhood. So it was so attachment with this place. That's why I'm very excited. I'm very surprised also to come, and lots of changes is इधर हुआ है। ये तो पुराना वाला ही है। हाँ, पुराना वाला सत्संग मंदिर है। हाँ, ये तो यहाँ पुराना। रविवार के रविवार हाँ, प्रवचन होता था गुरु महाराज का। हाँ। बड़ा वाला नहीं बना था। हाँ, वो नहीं बना था, ये तो पुराना वाला ही ये है। पुराना वाला। ये आप देख सकते हैं, ये आपको सत्संग मंदिर है। जो पहले इधर आपको ज्ञान प्रवचन मेडिटेशन जो भी होता था, आपको इधर किया जाता था। तो दिस वन इज़ द ओल्ड वन। मैंने आपको उधर आगे दिखाया, दैट द बिग वन, दैट वन इज़ द न्यू वन। दिस वन इज़ द ओल्ड वन। व्हेन आई वाज अ किड, मैं जब छोटा था, व्हेन आई यूज्ड टू कम हियर, आई यूज्ड टू विजिट दिस। बाबा का ये है, आप देख सकते हो, ये उनका ये शिष्य है जो बहुत सालों तक उनकी सेवा की है। तो फर्स्ट में तो यही था आपको मंदिर, सत्संग मंदिर। अभी तो न्यू वन बिल्ड हो गया, तो वो न्यू है अभी वो। इधर बहुत सारा, इधर ये सारा न्यू, थोड़ा सा न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है ना। ये पहले छोटा छोटा था इधर ना, वही पुराने वाला है। पुराने वाला है सब। ये पुराना, सब पुराने वाला है। ये सब पुराने वाला पहले है। इसमें बाबा लोग रहते थे। हाँ, उनके शिष्य सब हाँ, वही शिष्य सब जितने हैं सब रहते थे इसी में। पहले इधर नहीं रहते थे सब, वो उधर नहीं बना। हाँ, उधर नहीं बना था। अब उधर बन गया तो गेस्ट लोग उधर रहते हैं, बाबा लोग इधर करते हैं, सेवक लोग इधर रहते हैं आश्रम से। पुराने पहले सब अतिथि भी इसी में रहना। हाँ, अतिथि भी जो भी, हाँ, जो भी आते थे इसी में रहते थे। अब अतिथिशाला उधर हो गया, भोजनालय उधर रहते थे। ये नया बना है। ये दोनों नया बना। उधर पीछे में भी एक और भोजनालय नया बना है। अच्छा अच्छा अच्छा, नया भोजनालय बना है। अतिथिशाला भी है उसमें। अच्छा। आते थे, अच्छा, टहलने के लिए आते थे अच्छा शाम अच्छा। के समय में। सो इट्स वेरी, जो बाबा थे, जो गुरु थे, तो वो इधर मतलब इवनिंग टाइम में जब ज़्यादा गर्मी होता था, तो उस समय इधर आते थे एंड गेट द एयर। मतलब ये जगह में तो ऑलरेडी है तो फ्रेश एयर है, तो मतलब फिर भी वो इधर आते थे। और इधर से आपको सीन देख सकते हैं, ये गंगा रिवर, वेरी नियर टू द गंगा रिवर, यू कैन सी। ये आप देख सकते हैं, ये तो उनके मेमोरीज में, याद में ये बनाया गया है। इधर क्या है? इधर सिरधर बाबा की समाधि मंदिर है। अच्छा, वो देख लीजिए। भोजनालय है, देख लीजिए। भोजनालय नीचे है, ऊपर में
धर्मशाला है रहने का। अच्छा, तो एक और मन बाबा का समाधि है, तो श्रीधर बाबा। श्रीधर बाबा का, तो उनका भी मैं दिखा देता हूँ मैं आपको। श्रीधर बाबा जी का इसमें है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ब्राह्मण स्वामी श्रीधर जी महाराज की समाधि मंदिर। तो जो बाबा थे उनके ये समाधि मंदिर बनाया गया है। ये भोजनालय है, मतलब नॉर्मल कहिए तो जहाँ खाना खाया जाता है, डाइनिंग हॉल बोल सकते हैं। ऊपर जो आपको धर्मशाला, ऊपर जो मतलब जो भी आई मीन शिष्य हैं या गेस्ट हैं, जो भी अतिथि हैं, तो हाँ, तो वो आने वाले अतिथि लोग सब ऊपर रहते हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था की गई है। चलिए, नंदन बाबा जी ने मुझे जो मतलब आपको ईच एंड एवरीथिंग, नंदन बाबा जी ने आपको सारा मतलब जितना उनका है, किधर रहते थे, कैसे रहते थे, क्या करते थे, उनका कुटी कौन था, किस तरह ध्यान करते थे, तो सारा उन्होंने बताया और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए। और वो इधर आप मतलब कह सकते हैं केयर टेकर है, सारा वो देख रेख करते हैं, तो उनका मैं आप धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और आप लास्ट में 2 शब्द कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। आप इनका चैनल को लाइक करें और महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट को आप जुड़े रहिए। मौका लगे तो आपको निमंत्रण है, आप कभी भी कुप्पा घाट आइए, आपका स्वागत है यहाँ पर। जो भी आप किसी प्रकार का देखेंगे आप इधर आपको दिक्कत नहीं होगी। जब भी आपकी इच्छा हो देखने के लिए विस्तार रूप से आकर के इस धर्म स्थल पर महर्षि में परमहंस जी महाराज के जो ध्यान स्थल है, तपस्थली है, निवास स्थान है, गुरु है, गंगा है, ज्ञान है, इनका श्रवण मनन करने के लिए आप आमंत्रित हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। नंदन महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उनका वैल्यूबल एंड ही गिवन लॉट्स ऑफ टाइम, ही एक्सप्लेन एवरीथिंग, सो आई डोंट हैव वर्ड टू हाउ टू से द थैंक्स, बट स्टिल आई एम सेइंग ए बिग थैंक्स टू हिम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।